नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ हिना पैगाम और आप देख रहे हैं नो मोर अबाउट योर फेवरेट पर्सनैलिटीज विथ हिना पैगाम, पावर्ड बाय सतमोला द सिंबल ऑफ क्वालिटी। अब सबका स्वागत करती हूँ वॉइस ऑफ वुमन के मंच पर। आज मेरी मेहमान ऐसे एक शख्सियत है जिनको देखकर आपको भारत और भारत की संस्कृति से और भी प्यार हो जाएगा। वे 13 वर्ष की उम्र में भारत आ गए, पर भारत से जाने के बाद भी उनका दिल कहीं ना कहीं इंडिया में ही रह गया। कोई उनको बिहारी लाल बुलाता है, कोई उनको ऑटो वाला बाबू बुलाता है। मुझे यकीन है कि आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। टुडे माय गेस्ट इज ऑस्ट्रेलियन इंडियन जर्नलिस्ट, ऑथर, एक्टर। टुडे माय गेस्ट इज मिस्टर चार्ल्स थॉमसन। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एपिसोड में। नमस्ते, राम राम, सलाम। सबसे पहले मैं आपके बारे में आपसे जानना चाहूँगी, चार्ल्स थॉमसन कौन है? एक छोटे इंसान है जो कैमरा के सामने नौटंकी करना चाहता है, बस वही संक्षिप्त वाला जवाब है। लेकिन हाँ, मैं 5 पीढ़ी गोरा अंग्रेज है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन अब मेरा जो दिल है ना वो हिंदुस्तानी। आपका जैसे आप अफ़गानिस्तान, आपका दिल भी हिंदुस्तानी बन गया, हमारा दिल भी हिंदुस्तानी हो गया। आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड, मुझे जितना मुझे पता है आपने इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ में भी अपना पढ़ाई किया है, इन सब के बारे में बताइए हमें। नहीं, असली में पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं 13 साल की उम्र में सबसे टॉप किया अपना ऑस्ट्रेलिया में, और वो भी प्राइवेट स्कूल में सबसे टॉप सिडनी में आया। ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद मैं 11 साल गुरुकुल, तो गुरुकुल में ये सब साइंस, मैथमेटिक्स ये पढ़ाई नहीं की जाता है। हाँ, तो मेरा ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुआ, लेकिन एक बात हम सीखा बचपन में, और वो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री एक बोला था, जो वो भी 15 साल का उम्र में स्कूल छोड़ के चले गए। जब वो कोई काम करता है ना, वो हमेशा ये सोच और विचार के साथ करता है कि वो बाकी लोग से कम जानकारी है, इसलिए हम भी ऐसा सोच करके हमेशा जो भी चीज़ करेंगे ना, थोड़ा ज़्यादा सोच विचार और पढ़ाई करेगा काम करने से पहले, और हमेशा जीत जाता है। हाँ। What do you prefer living in Bharat instead of living in Australia? It's a very interesting question. I've been asked this question many times over my life, and I've thought about it. And actually, I love both countries, but there's a big difference. So in Australia, the quality of living, that is the air, the environment, where you live, the public transportation is amazing. But what's not there, which you get in India, is a feeling of love from everybody. Wherever I go in India, everybody connects, and everybody wants to offer you something, and everybody wants to welcome you in your home. Whereas in Australia, where I live, and I live in a very affluent, beautiful part of Sydney, one of my neighbours I only got to know after 15 years. So there are two very amazing places, Australia and Bharat, but they're very different. And now what I've decided to do is I'll take a little bit of both. When I have a project, I have something to do, I come here. But I must say, in Bharat, time travels a lot quickly. So last year I came for 3 months, it felt like 3 weeks. This time I'm coming for 2 months, it feels like 2 weeks. आपने किन किन भारतीय न्यूज़ चैनलों के साथ काम किया है, और हिंदी न्यूज़ चैनलों के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? सबसे पहले मैंने जी के साथ काम किया, और नहीं, जी से पहले वियन इसका अंग्रेजी चैनल है, और जी उसके हिंदी चैनल है, और बहुत मज़ा आया। लेकिन मैंने वहाँ पर बहुत नौटंकी किया। हमको आज भी याद है कि मैं जी में जब पहुँचा, वहाँ 5-6 हज़ार लोग था, कोई हमको नहीं जानता था, सुधीर चौधरी को छोड़ करके, और एक और व्यक्ति था। और जाने के समय सारा बिल्डिंग हमको पहचाना और जाना, और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद एशिया नेट के साथ काम किया था। उसके बाद अभी कभी कभी मैं पैनल डिस्कशंस में कुछ न्यूज़ एक्स और कुछ चैनल्स में आ जाता है अंग्रेजी वाला। तो वो मेरा जो न्यूज़ वाला काम जो है वो उन लोग के साथ है जी, और बहुत मज़ा आया। हाँ, और मुझे बड़ा अजीब लगा, मैं जब जाता था ना, हमको एक चीज़ स्पष्ट याद है, मैं चांदनी चौक गया था, और वहाँ चांदनी चौक हम म्यूनिसिपैलिटी चुनाव ऑटो वाला बाबू के लिए फिल्म कर रहा था। हमको कैमरा के साथ जब देखा ना, सारा ट्रेडर्स अपना दुकान बंद करके
पूरा वहां से चंदनी चौक से भाग रहा था, हमको सबको बोल रहा है मैं सिपाही नहीं हूँ, आपको कोई गलती मेरे सामने किए नहीं, आप बैठ जाइए बैठ जाइए। वो सब सोचेंगे छलांग काटेंगे ना, गोरा आ गया ना। और जितना मुझे पता है आपने दूरदर्शन के साथ भी बहुत सारा शोज बनाए, दूरदर्शन के बारे में बताइए। हाँ दूरदर्शन, हाँ ये इंटरेस्टिंग बात है। मुझे प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन दूरदर्शन ये पक्का है। मैं पहले गोरा अंग्रेज आज़ादी के बाद जो दूरदर्शन में घुस गया, वो भी बहुत लंबा कहानी है लेकिन बहुत सुंदर है। लेकिन हाँ मैंने उनके साथ भोजन और संस्कृति 11 एपिसोड, और दूरदर्शन उनके इतना पसंद किया ना कि मुझे लगता है 5 बार रिपीट किया है ये 2-3 साल में। वो लगातार लगा रहा है और लोग देखते जा रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है। आप 11 वर्ष बिहार में रहे, आप वहाँ का कुछ यादें साझा करना चाहेंगे? अच्छा, मैं पहले ही दिसंबर 74 बिहार में आया था, और बिहार वहाँ उसी समय और आज के समय बहुत अंतर। मैं एक एग्जांपल देता है, मैं मुंगेर में रहा और मुंगेर के ठीक गंगा के उस पार बेगूसराय। तो हम लोग एक योग सम्मेलन बनाया था, टेंट वेंट लगा करके सब कुछ था। तो वहाँ पर उस समय ऐसा नहीं था कि बिजली था, कभी कभी आ जाता है। तो हम लोग ने क्या किया, एक जनरेटर लगाया कि बिजली चला जाएगा तो बिजली ऑन हो जाएगा। आप विश्वास नहीं करेगा, जैसा हम लोग जनरेटर ऑन किए ना, सारा जनता लोग उठ करके चले गए जनरेटर देखने के लिए, क्योंकि जीवन में कभी देखा नहीं था। हाँ वो एक। दूसरा था, हमको याद है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एस्केलेटर डाला सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में, यूपी और बिहार से सारा किसान लोग अपना बच्चा लेकर के उसमें जाने के लिए, अंत में इसको निकालना पड़ा। तो उस समय और आज के समय बहुत अंतर है, दोनों अच्छा है लेकिन दोनों एक अलग प्रभाव है, एक अलग फीलिंग जैसे है। कि मैंने आपको बताया, बहुत से पत्रकार गांव देहात में पत्रकारिता नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि आप बिहार में या ऐसे तमाम जो गांव देहात में हमने पत्रकारिता किया, आपको क्या महसूस हुआ? वहाँ पे पत्रकार क्या-क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? मैं इसको थोड़ा अलग रूप से देखता है। आप देखिए, अगर आप बड़ा शहर में रहेंगे बॉम्बे और दिल्ली, तो पूरा देश का आप नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं आपको, जब जी हमको भेजा गया था बनारस, और वो भी यूपी चुनाव, और उस समय योगी आदित्यनाथ जीता नहीं था, बीजेपी नहीं जीता था। तो उस समय शायद एसपी और अखिलेश यादव था ना, तो मैं बनारस में था। तो बनारस में मुझे खुद जाना पड़ा, और वहाँ पर हम एक ऐसी लेडीज को मिल गए जो सबसे गरीब है, सबसे गरीब इस देश का, और साड़ी ऐसी पहन करके आपको इसको देख करके पता चल गया कि ये जो सबसे गरीब है। तो मैंने उनको 2-3 प्रश्न पूछा। सबसे पहले हम पूछा, आपका घर में कितने लोग हैं? बोलते 30। पिछले चुनाव, प्रदेश के चुनाव में आप लोग ने किस किस के लिए वोट किया? बोलते कुछ लोग एसपी, कुछ लोग बीएसपी, और झगड़ा हो गया बीच में। अब इस चुनाव में किस के लिए वोट देंगे? बोला मोदी। ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी चुनाव में नहीं है ना। लेकिन ये मोदी कहाँ से आया? हाँ, तो फिर हमसे उनसे पूछा कि थोड़ा गहराई से कि आपको क्या हुआ? बोलते देखिए, हम एक गरीब औरत है, हम यहाँ से सफाई करने के बाद लकड़ी खोज के लिए जाता है, क्योंकि हमारे स्टोव के लिए हमको लकड़ी लगाना है। ये लोग हमको गैस सिलेंडर दिया है, तो अब मैं घर में रह सकता है ना। ये तो मेरे जीवन में भगवान आ गया है सामने में। तब हम जी में जब रिजल्ट्स आने वाला था ना, मैंने स्पष्ट कहा कि लैंडस्लाइड होगा, और बाकी जितना लोग जो है ना, हर एक व्यक्ति, बीजेपी, किसी को नहीं मालूम था कि इतना बड़ा लैंडस्लाइड से वो जीतने वाला था ना। लेकिन उसी का अनुभव से हुआ ना। तो अगर आप देहात और गांव में नहीं जाएंगे इस देश में, सेकंड टियर सिटी, तो इस देश के बारे में आप ठीक से जान नहीं पाएगा। बॉम्बे और दिल्ली एक अलग दुनिया है बाकी हिंदुस्तान से। एक पत्रकार है और पत्रकार के साथ साथ एक्टिंग भी करते हैं। एक पत्रकार को एक्टिंग का शौक कैसे और कब हुआ, और आप कौन-कौन फिल्में और सीरियल्स में काम किया है? सबसे पहले अचानक मेरा सोच विचार के नहीं था, वो थोड़ा लंबा कहानी, लेकिन संक्षिप्त में हम समझाते हैं आपको। मराठी सिनेमा में मैं पहुंच गया, मुझे नहीं मालूम था। मैं एक मराठी टीवी सीरीज में जाता था, और वहाँ पर क्या है ना, सबसे कम उम्र से सबसे ज़्यादा उम्र अच्छा कपड़ा पहन के जाता है, और सीरियल का अगल बगल में कुर्सी में बैठ गया। हम तो अपना गमछा और कुर्ता पजामा वहाँ पहुँच गए। डायरेक्टर हमको देख करके बार बार हमको सीरियल में डाल दिया, तो कोई डायलॉग नहीं था। उसका बाद में एक फिल्म बन रहा था 1909,
जो शिवसेना ने दिलाया था, और वो जिला अधिकारी जैक्सन, सही कहानी। तो मराठी फिल्म्स में पुराना वाला जो है हमेशा एक अंग्रेज शाह जो मारपीट गोली से मार डाला है ना, तो वो हमको बुलाया, और उसी में बस मेरा मुंह में ये जब थोड़ा सा शक आ गया ना, हम देहात में कोल्हापुर में 2000 लोग खड़ा रहा, हमको देख रहा है फिल्म। हम पहली बार अपना जीवन में गौरव में बैठ कर के 40 डिग्री में सूट थाई सब कुछ पहन करके दौड़ रहा है ना, तो हमको लग गया अरे ये तो कमाल चीज है, अब मुझे बॉलीवुड में जाना है। तो वहां से मेरा रास्ता शुरू हो गया। फिर हम बॉलीवुड में जाकर के कुछ टीवी सीरियल्स में कुछ नौटंकी किया है, उसके बाद में दिल्ली आया और फिर न्यूज़ में गया था। जैसा कि आप इंडिया भारत के कई हिस्सों में रहे हैं, हाउ मेनी हिंदी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक? देखिए, असली में खाली हिंदी अच्छा से जानता है, और वो भी देहाती उच्चारण के साथ है, लेकिन बाकी जितना जो भाषा है इस देश का, मैं सुन करके सब समझ जाता है पूरा, करीब करीब। मैं जहाँ भी जाता है उसका चेहरा देख करके कुछ कुछ शब्द पकड़ के मैं समझ जाता है ना। लेकिन यहाँ इस देश में हंसने का बात यह है कि हम जहाँ जहाँ जाता है, अगर सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनता है ना, सब सोच है कि राहुल गांधी पढ़ा रहा है। अगर मैं अंग्रेज को कपड़ा पहन रहा है और जा रहा है ना, लोग पूछता है आर यू मिस्टर बीन, तो मैं सबको बोलता है कि मैं मिस्टर बीन नहीं हूँ, उसका भाई हूँ, हमको हिंदी आता है वो नहीं आता है। सारा गांव खुश हो जाता है। लेकिन हाँ, थोड़ा भोजपुरी भी सीख रहा है, थोड़ा मैथिली भी सीख रहा है, ठीक बात ठीक छे, ओ बाकी नमस्कारम धन्यवादम वानकम नांदरी, तो हर एक देश का भाषा में भी सीख रहा है। बहुत अच्छा। जितना मुझे पता है आपका दिलचस्पी भारत की सियासत पर भी है, और आपने कई मशहूर चैनलों पर रिपोर्टिंग भी किया है, और साथ में चुनाव पर शो भी बनाया है। हाँ जी। आपका अनुभव कैसा रहा, और आपका क्या ख्याल है भारत की सियासत पर? मुझे लगता है सारा भारत मेरे लिए बनाया है। हम ऐसा क्यों बोलता है कि आजकल हम जहाँ भी जाएंगे भारत में, छोटे छोटे लोग हमको पहचान लेता है, और हम हमारे पास आता है, बोलते क्या सेवा कर सकता है। अब सोचिए, मैं एक मैथिली फंक्शन में जा रहा था, मैथिली जो बोला जाता है बिहार और नेपाल में, और हम सोचे कि कोई आया हमसे मिलने के लिए, लेकिन ये लड़का भोजपुरी वाला था। हमको मोटरसाइकिल में बताया, बोलते हैं जहाँ भी पहुँचाए मैं आपको पहुँचाएंगे, तो वो मैथिली वाला फंक्शन में पहुँचाए। तो ये पूरे देश में हम जहाँ भी जाता है, बच्चे लोग हमको पहचान लेता है, जो सबसे छोटा है आकर के बोलते मैं क्या सेवा कर सकता है। अब ऐसे आनंद में क्या है ना, तो इसलिए इस देश का मैं बहुत खुश है। लेकिन हाँ, ये प्रेम हमको दिया, अब मैं क्या वापस देना चाहता है, मैं संस्कार जागृत करना चाहता है इस देश की संस्कृति, क्योंकि मैं खुद देख रहा है कि बहुत सारा बच्चा अंग्रेज बनना चाहता है। इस देश की संस्कृति, इस देश का अलग अलग भाषा, उनसे दूर जाना चाहता है। मैंने उसको वापस बुलाने की कोशिश करा है। बिहारी लाल और ऑटो वाला बाबू के नाम के पीछे क्या राज छुपा है? अच्छा, बिहारी लाल बहुत साल पहले बीबीसी हिंदी हमने दिया, मुझे नहीं मालूम था वो जिस व्यक्ति हमारा पीछे में जा रहा था गोवा में फिल्म बाजार में, वो उसका पहली स्टोरी था, और वो कैमरा लेकर के हमको फिल्म करा है। हमको बड़ा अजीब लग रहा है, ये आदमी क्या कर रहा है। अंत में हम उनसे पूछा आप कौन है, बोलते ये तुम्हें 2 घंटे से सोच रहा है कि आप कौन है, आप कहाँ का है। तो जब हम लोग को थोड़ा सा अच्छा हुआ, तो वो मुझे नाम दिए बिहारी लाल, और मैं बचपन में बिहार में ना, तो मेरे संबंध है बिहार का, और वृंदावन मथुरान का बिहारी लाल का मंदिर भी गया है, बड़ा अच्छा लगा, तो नाम रख दिया। ऑटो वाला बाबू जो था वो जी ने दिया। वो जब म्यूनिसिपैलिटी चुनाव में ऑटो में गया ना पूरा दिल्ली, और आजकल खुशी का बात है और बड़ा विचित्र बात है कि बहुत सारा एम्बेसडर्स दिल्ली में ऑटो मंगाया और चलाता है, और भारत सरकार परेशान, क्योंकि यहाँ का कानून मना करता है ना, ऑटो कोई डिप्लोमेट के जगह में नहीं जा सकते, साउथ पोर्ट ये साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक ये सब सरकारी जगह में नहीं जा सकता है, और विदेशी एम्बेसडर बहुत खुश हो जाता है, उसमें बैठ करके चला रहा है। आप लंबे समय से भारत में रह रहे हैं जी। आप भारत के कितने राज्यों की यात्रा किया है, और आपका अनुभव कैसा रहा है? भारत के संस्कृति के बारे में कुछ बताइए। मैं इसके जवाब ऐसे देंगे, मैं ये नहीं बतलाएंगे मैं कहाँ गया, मैं ये बतलाएंगे मैं कहाँ नहीं गया, ये आसान है। मैं 7 सिस्टर्स है ना, मेघालय और सिक्किम गया, 5 बाकी है, और उसमें अरुणाचल प्रदेश जो मुझे एकदम जाने का शौक है, ठीक है।
बाकी हिंदुस्तान करीब करीब जम्मू को छोड़ करके मैं पूरा देख चुका है। लेह लद्दाख, कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, सब जगह, हरियाणा, केरला, मैं सब जगह गया। अंडमान निकोबार भी बाकी रह गया। लेकिन मैं कुछ कार्यक्रम करते हैं ना हिंदुस्तान में, तो मौका मिलता है। और राजस्थान का मैं बहुत प्रेम है, तो जब भी निमंत्रण मिलता है राजस्थान, तो मैं बार बार जाता है। तो अगले महीने में मेरे 2 कार्यक्रम है राजस्थान में। उसमें एक कार्यक्रम जो है ना, संस्कृत फिल्म फेस्टिवल, लोग तो कभी सुना नहीं, सोचा भी नहीं है कि इस देश में संस्कृत को प्रॉपर 2-3 घंटे का फिल्म बनता है। सब टाइटल अंग्रेजी में है। तो वो हम करेंगे राजस्थान में, जयपुर में। सर, भारत के बहुत सारे लोग आपके देश में जाकर रहना चाहते हैं और आप भारत में रहना चाहते हैं, ऐसा क्यों? क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? देखिए, मैं एक छोटी सी बात, और मैं बहुत लोग को बोला, और बड़ा बड़ा लोग इस देश को ये बात बोला है कि 2 देश अपना बच्चे को कभी नहीं भेजना चाहिए। एक है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। बोलते ऐसा क्यों? लेकिन कोई कोई इसको पहले से इसका जवाब समझ में आया। जो बच्चे लोग ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाता है ना, वापस आता नहीं है। परिवार परेशान, इतना पैसा खर्च किया वहां भेजने में, अब वापस नहीं आएगा। तो इसलिए हम बोलता है यूके भेज दो, अमेरिका भेज दो, यूरोप भेज दो, यूक्रेन भेज दो, वापस आ जाएगा ना। तो ये एक विचित्र बात है ना। और ये बात में कोई कोई मेट्रो में जा रहा है, हिंदू दिल्ली के जो मेट्रो है ना, अब कभी कभी जब बैठ जाता है ना, जो बगल वाला है, अब सोच भी नहीं सकते किस विभाग का चेयरमैन है, डायरेक्टर है। तो ये बार हम बोला, इसका नाम हम नहीं बोलेंगे, कोई व्यक्ति था चेयरमैन पूरे देश का, तो उसका आंख में पानी आ गया, क्योंकि इसका 3 लड़का था। एक अमेरिका को भेजा, एक यूके को भेजा, एक ऑस्ट्रेलिया। यूके और अमेरिका दोनों वापस आए, ऑस्ट्रेलिया आता नहीं है, छुट्टी के लिए भी नहीं आता है। बोलते आप भी आ जाओ। और मैं भी वहां भी उसको से मिलता है। अच्छा, ये दूसरा है ना, जो आप प्रश्न पूछे ना, मुझे क्या मिला है और क्यों आया है हिंदुस्तान में, और ये प्रश्न बार बार आता है। सारा अंग्रेज बहुत ही साल से इस देश में आ रहा है एक ही चीज के लिए, योगा। आप लोग विश्वास नहीं करेगा कि कितना लोग योगा करता है विदेशों में, और ये बहुत ही साल से। Let's take a short break. Continue watching. Know more about your favorite personalities with Hina Paigam. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ, सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ, सतमोला नमकीन। Welcome back to know more about your favorite personalities with Hina Paigam. जैसा कि मुझे पता है सर, इंडिया का सिटीजन भी है सर। वर्ल्ड में, दुनिया में इंडिया का सिटीजनशिप सबसे मुश्किल माना जाता है। आपने इंडिया का सिटीजनशिप कैसे लिया? हाँ, आप नागरिकता के बारे में बोल रहे हैं ना। जी सर। और ये बात सही है, हम पूरा दुनिया का नहीं मालूम है, लेकिन बहुत ही मुश्किल चीज है। आप सोचिए, हमको नागरिकता प्राप्त करने के लिए मैंने पूरा फाइल बना करके होम मिनिस्ट्री में जा करके इसको चेक किया, उसके बाद जा करके जिला अधिकारी को दिया। वो लोग एक अलग संसार, एक अलग दुनिया में रहता है। फिर फाइल जो है ना, वो आपका वहां पर प्रदेश का जो राजधानी है वहां भेजता है, वो भी अपना अलग दुनिया, अलग नियम। फिर वो ऊपर भेजता है ना दिल्ली में, वो भी अपना अलग दुनिया, अलग नियम, और ऊपर से नीचे चलते जाता है। हम 3 ऑनलाइन और 3 पेपर बेस्ड, हम कम से कम 100 आईपीएस और आईएएस ऑफिसर से मुलाकात किया, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 2 मंत्री। ये जो सीए है, मुझे उस पर विश्वास नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। बहुत मुश्किल है, बहुत खतरनाक है। और मेरा फाइल इतना बड़ा बन गया, और सब खन्ना का बार कितना बार भी डाला है ना, फिर भी ऊपर से चिट्ठी आता है कि आप फिर रीलॉन्च करो। हाँ, तो आपके पास थकन है और रहना चाहता है, और पूरा इतना लोग के साथ काम करते तो हो, लेकिन मुझे तो लेनी था निश्चित, और मैं प्राप्त हो गया। और अब जब मन है आ सकता है, जब मन है हिंदुस्तान से बाहर जा सकता है। बहुत से लोग ऐसे जो उम्मीद छोड़ देते हैं, इनको लगता है कि नहीं, इंडिया का सिटीजनशिप उनको नहीं मिलेगा। तो आप ये मैसेज दे सकते हैं कि नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है, लोग ले सकते हैं इंडिया का सिटीजनशिप। एप्लीकेशन डालने से पहले आपको पूरा एक्ट पढ़ना पड़ेगा और पूरा नियम जानना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट का,
और दुख का बात है, लोग ये सकारी बाबू उनको भी पूरा नहीं पढ़ाई किया है ना, कोई कोई ये पढ़ाई की है, कोई ये पढ़ाई की है, कोई ये पढ़ाई की है ना। तो अगर आप, तो कभी कभी मुझे बहुत हंसी आता था, मैं सकारी बाबू को समझाना पड़ता था कि एक्ट में क्या लिखा और आगे फाइल खींचा जाएगा। हाँ, वो निश्चित। सर, जैसे कि हमको पता है योगा की शुरुआत भारत से हुआ है, पर आज के समय में हमारा यूथ, जो भारतीय यूथ है, वो लोग योगा नहीं करते हैं। तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे या उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसको एक छोटा सा मजाक का कहानी बतलाता है। हम एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, जो बहुत छोटा है लेकिन आजकल हिंदुस्तान सबसे बड़ा है तत्काल में, बैंक से बाहर। तो उसमें एक लड़का था, वो बनिया था। उसका माँ पापा हमको अच्छे से जानता था, नाम नहीं बोलेंगे, वो शायद इंदौर का था, वो भोपाल का था, मध्य प्रदेश। तो वो मुझे बोला कि वो लड़का को हम लोग अपने संस्कृति में वापस लाना चाहता है और उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, उनको योगा सिखाना है। तो मैंने उसको बहुत समझाया मुंगेर जाने के लिए। अंत में वो कहाँ गए? धर्मशाला। और धर्मशाला में वो एक ध्यान मेडिटेशन कोर्स किया और इसमें कम से कम 15 लड़की था, सब विदेशी। वो हर साल जाकर के ध्यान कराए और 15 विदेशी लड़की के साथ किया और उसको बड़ा अच्छा लगा, बहुत मस्त लगा। और बहुत सारा बच्चे लोग उनको ये समझा अब पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि विदेशों में योगा का कितना बड़ा शौक है। और ऑस्ट्रेलिया में कितना हिंदुस्तानी हमको बोला कि कोई अंग्रेज उसको योगा क्लास जबरदस्ती लेके गया और बड़ा अच्छा लगा। तो ठीक है, वो एक चक्र है ना, जैसे बुद्धिज्म में एक चक्र होता है ना, तो ठीक है, लोग थोड़ा दूर हो जाता है, जो नजदीक है और जो उससे बहुत दूर है वो इसका नजदीक में आ जाता है ना। सर, एक बार फिर से अपने संस्कृति के बारे में, मतलब आपने संस्कृति वर्ड का इस्तेमाल किया। हाँ जी। आज के समय में हमारा यूथ, जो भारतीय यूथ है, वो लोग अपना संस्कृति भूल रहे हैं और वो लोग वेस्टर्न की संस्कृति को फॉलो करना चाहते हैं। आपका क्या? मैं थोड़ा सा अलग दृष्टि से देखता है। देखिए, आजकल सोशल मीडिया बहुत शक्तिशाली है और मैं 2 लड़कों को जानता है जो सनातन राम का अपने यूट्यूब चैनल चलाता है और दोनों 100 मिलियन व्यूज से ज्यादा हो गया हिंदी में। तो ये बात जो आप बोल रहे हैं ना कि आप यूथ दूर होते जा रहा है, हाँ, ये कुछ तो है, ये पक्का है। लेकिन बहुत सारा 2 सिटी में और 3 सिटी में बच्चे लोग जो है ना, वो साथ में जा रहा है ना। तो 100 लोग जब आप लेंगे ना, कुछ लोग तो आगे बढ़ गया, कुछ लोग अपने संस्कृति से प्रेम है और कुछ दूर से चले जाएगा। लेकिन जागृत तो हो रहा है, ये पक्का है। और वो सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा शक्ति है जिसको ये ज्ञान पहुंचा रहा है बच्चे लोग को। सर, इंडियन फूड के बारे में आपका क्या कहना है? लोग पूछता है कि मेरा फेवरेट सबसे अच्छा भोजन क्या है, और मैं सबको बतलाता है हमको पंजाबी थाली दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट में, ठीक है, क्योंकि पंजाबी बड़ा मक्खन लगा करके ये थोड़ा हेवी बनाता है और दक्षिण भारतीय हल्का बनाता है। तो ये दोनों जब मिलाता है ना, हमको बहुत आनंद आ जाता है। हम दिल्ली में खाए बाहर दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट में पंजाबी थाली खाता है। और ऑस्ट्रेलिया में इंडियन फूड का कैसे माहौल है? क्या ऑस्ट्रेलिया में भी लोग इंडियन फूड खाते हैं या नहीं? अरे, भारतीय भोजन तो बहुत ही पहुंच गया। लिट्टी चोखा नहीं पहुंचा, लेकिन गोलगप्पा, पानी पूरी 15 प्रकार का, यहाँ 15 प्रकार का नहीं मिलता है गोलगप्पा पानी पूरी, वो सिटी में मिल गए। और एक सिदाजी मेरा दोस्त है, वो गरम गरम जलेबी बनाता है बाहर, लंबा लंबा लाइन लगता है ना। तो भारतीय भोजन तो पहुंच ही गया ऑस्ट्रेलिया में बहुत हद से। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पूरा एशिया में जिसको डायबिटीज है ना, वो बासमती चावल खाता है ना हिंदुस्तान का, तो कहाँ कहाँ रास्ते से हिंदुस्तानी का चीज पहुंच जाता है। सर, आप वर्ल्ड के कितने कंट्रीज में यात्रा किया है और आप क्या कुछ अलग भारत में और कंट्रीज में क्या अलग देखते हैं? तो मैंने साउथ ईस्ट एशिया काफी घूमा है और मैं जब ये बोलता है, मैं नेपाल 4-5 बार गया, बांग्लादेश गया है, श्रीलंका गया है, ठीक है, पाकिस्तान नहीं गया और पता नहीं कब जाएंगे, हो सकता है इस जीवन में नहीं जाएंगे, अगली जीवन में पहुंचेंगे पाकिस्तान में। अफगानिस्तान जरूर जाएंगे, अफगानिस्तान जाने का बिल्कुल मन है, वो तो पक्का है। अच्छा, पूरा साउथ ईस्ट एशिया जो भी है, सिंगापुर कई बार गया है, न्यूजीलैंड हम दोनों आइलैंड घूम करके गए 2 बुद्धिस्ट मंक के साथ गाड़ी में, अरे बहुत आनंद है। ऑस्ट्रेलिया तो पूरा घूम चुका है ना। तो थाईलैंड कम से कम 30-40 बार किया है
और थाईलैंड में इंटरेस्टिंग बात है ना, वहाँ बड़ा बड़ा गणेश है, गणेश को मूर्ति है, उसका पूजा होता है। और हर एक शहर में, और मैं अभी इस 2 महीने पहले लाओस में भी था, ब्रह्मा का मूर्ति है। यहाँ हिंदुस्तान में ब्रह्मा का मंदिर 1-2 मिलेगा आपको ना, लाओस में या थाईलैंड में हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको ब्रह्मा को एक छोटा सा मंदिर में मिलेंगे जहाँ उसको पूजा कर सकता है। तो अब यूरोप और अमेरिका बाकी है, वो भी हम जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपसे पूछा, एक ऐसा चीज अगर मैं आपसे पूछूं जो भारत में आपको फील होता है या भारत में मिलता है और विदेशी कंट्रियों में नहीं, तो क्या होगा? वो जो हम साधना सीखा है, मैं बचपन से हर सवेरे अपना साधना करता है, उससे हमको सीखने में कोई भी नया चीज, अपना स्वास्थ्य, अपना शांति, अपना मन, अपना गुस्सा सब संभाला है ना। तो ये चीज को मैं हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है कि बचपन में हमको योगा सिखाया और इस्तेमाल किया। बाकी अब ये हिंदुस्तान, मुझे लगता है कि ये एक यूरोप है, एक पूरा बनाया है ना, हर एक प्रदेश में अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग भोजन। हाँ, और अजीब बात है ना, हिंदुस्तानी घूमते नहीं हिंदुस्तान में, सिडनी जाता है, लंदन जाता है, थाईलैंड जाता है, नॉर्थ इंडियन दक्षिण भारत कभी नहीं जाता है, दक्षिण भारतीय नॉर्थ इंडिया कभी नहीं जाता। मैं तो सारा घूमता है और मजा आता है। हमारे इंडिया में सुकून है, हाँ शायद ये एक अलग चीज है जो और दुनिया से इंडिया को अलग करता है। हाँ, सही बात है। In the end, I want you to give a message to the world and the people who are watching us right now. So what I could say about Bharat, definitely, is its time has come. And by that I mean there are profound changes happening now in Bharat. They're absolutely profound. That will revolutionize this country. They will empower the youth of this country, and they will help the rest of the world. And people don't understand one simple fact. In most countries, whether it's Japan, UK, Australia, and even to some degree China, everywhere there's an aging population. And India or Bharat has this amazing, young, energetic youth who want to learn, and they're being connected. You know, it's just so profound, the changes that are now happening in Bharat. And I see that in the next 10, 20, 30 years, India or Bharat will play a very big part in world affairs. Exactly. धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your time. सतमोला ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। देखिए, हम तो कभी कुछ मांगता नहीं, चाहिए भी नहीं, लेकिन ये जो कमाल है, इसमें बहुत सारा चीज है। मैं खुश आ गया, दिल खुश कर दिया। और देखिए, आप याद रखिए, ये भी विदेश में जन्म लिया, हम भी विदेश में जन्म लिया, लेकिन दोनों भारत भक्त है और दोनों का दिल हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।